स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में, यानी कि शेड्यूल के बारे में। इससे पहले हमने कई एमसीक्यू सेशंस लगाए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम डिस्कस करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल। 12, 9, 8 और 11। कितनी? ऑप्शन फर्स्ट 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उसको हम बोलेंगे मूल संविधान। तो उस वक्त कितनी अनुसूचियां थी? क्या आज जितनी ही थी, 12 की 12, या कम या ज़्यादा, कितनी थी? वर्तमान में 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में थी ऑप्शन थर्ड 8। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची कौन सी है? इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटीज हैं, और उनकी क्षेत्र, उनकी सीमाओं के बारे में जो चर्चा हुई है वो शेड्यूल फर्स्ट में हुई है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? सेकंड शेड्यूल। किससे संबंधित है? ऑप्शन फोर। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, अध्यक्ष हैं या न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं, उनकी जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं, उनकी चर्चा किस शेड्यूल में दी गई है? सेकंड शेड्यूल में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची कौन सी है? थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? क्या आएगा? 5 का ऑप्शन थर्ड, अधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ क्या होगी, कौन सी शपथ लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उन सभी चीज़ों की जो बात है वो तीसरी अनुसूची करती है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची कौन सी है? पहले इन दो ऑप्शंस को पढ़िए, फिर नीचे दो ऑप्शंस और हैं। चलो मैं पढ़ देता हूँ। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन जो किया गया है, क्या वो चौथी अनुसूची में किया गया है? या 22 मान्यता प्राप्त जो हमारी भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं, क्या उसकी बात हुई है? या दल बदल की बात हुई है? या अधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की बात हुई है? हमने शपथ वाली बात पिछले जो अनुसूची है उसमें की है, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। तो क्या आएगा फिर भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में? सिक्स्थ का आएगा ऑप्शन फर्स्ट, राज्यसभा है ना जो, उसमें सीटें किस स्टेट को कितनी होंगी, यूटी को कितनी होगी, उस सभी से रिलेटेड जो बात है वो चौथी अनुसूची करती है। भारतीय संविधान के पांचवी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं
उनमें कौन-सा प्रशासन होगा, कैसा प्रशासन होगा, कैसा नियंत्रण होगा, इससे संबंधित जो प्रावधान हैं, वो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। एससी, एसटी की यहाँ बात हो रही है, उनके उनका प्रशासन नियंत्रण किस तरीके का होगा, उसका जो प्रावधानों की बात होगी, वो हम कहाँ जाकर चेक करेंगे? 5वीं अनुसूची में चेक करेंगे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कौन-सी है? कौन-सी है? ऑप्शन थर्ड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इससे मतलब क्या है? ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम स्टेट्स की बात हो रही है, इनमें प्रशासन कैसे होगा? इनको कुछ अलग से पावर्स दी जाती हैं, जो बाकी के स्टेट्स में नहीं होती है। एक आम, एक नॉर्मल स्टेट में जो चीज़ नहीं है, जो कानून नहीं है या इनको थोड़े अलग तरीके के कानून और इनका प्रशासन थोड़ा अलग तरीके का होता है। वो जो प्रशासन है, इनका प्रशासन कैसा होगा, अगर हमको उनको जानना है, तो हमें छठी अनुसूची में जाना होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, एमसीक्यू को हल करने का ना एक बड़ा अच्छा तरीका है। अगर बच्चे को एमसीक्यू नहीं आता है, तो चारों ऑप्शंस को पढ़ो। जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि नहीं, नहीं ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी, उसको काट दो। ये वाली जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा की हमने ऊपर बात की है, छठी अनुसूची में, तो आप इसको पहले काट ही दो। क्योंकि पहले आपको चारों को देखना पड़ना था, तो फिर अब क्या होगा, एक ऑप्शन तो कम हुई, ठीक है? तो इस तरीके से हम एमसीक्यू को हल थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आएगा 9 का ऑप्शन 4, संघ, राज्यों और समवर्ती सूचियों के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? जो हमारी 3 सूचियाँ हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टेट लिस्ट है, उसमें स्टेट्स क्या-क्या कर सकती है, किन पे लॉज़ बना सकती है, कानून बना सकती है, वो क्या है, स्टेट लिस्ट है। और संघ सूची कौन-सी है, जिसमें सिर्फ़ संघ बना सकती है, और समवर्ती वो है, जिसमें दोनों बना सकते हैं। उसकी बात किसमें हुई है, 7वीं अनुसूची में हुई है। 9th का क्या आएगा, 4th। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कौन-सी है? हमारे देश में कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं? 22। तो उसके बाद जो हुई है, वो 8वीं अनुसूची में आई है, ऑप्शन 3, 22 मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची। उसकी बात 8वीं अनुसूची में हुई है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। ये कौन-सी थी? 8वीं, इसको काट दीजिए। ये भी हम पढ़ के आए थे, इसको भी काटिए, ठीक है? अब क्या रह गया? कुछ अधिनियमों और दल-बदल, इन दोनों में से एक हो सकती है, फर्स्ट या थर्ड। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। आप इस ऑप्शन पे मत जाइए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये अनुसूची में लिखा क्या है। कुछ एक ऐसे एक्ट लिखे हैं, कुछ एक ऐसे अधिनियम हैं, जिसमें बात ये हुई है, मुख्य रूप से भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। इस अनुसूची को हमने बाद में ऐड किया था 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जिनका उद्देश्य उन्हें न्यायिक समीक्षा में से बचाना है। अब गवर्नमेंट, सरकार ऐसा लॉज़ बना सकती है इस अनुसूची के तहत, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स। क्या हुआ था कि तब सरकार को लैंड रिफॉर्म्स करना था, तो इसके लिए वो जो आम जनता है, वो कोर्ट में चली गई थी कि हमारी अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू
9वीं अनुसूची में ये डाल दिया कि कुछ ऐसे एक्ट्स बना दिए कि जैसे मुख्य रूप से भूमि सुधार जब करना था, इस रिलेटेड ये वाली अनुसूची है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची कौन-सी है? 10th शेड्यूल कौन-सा है? और इसकी 4 ऑप्शंस ये रही। क्या आएगा 12 का? ऑप्शन 4। दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। ये जो लीडर्स थे, वो दल बदलते रहते थे, तो वो ना बदलें, उसकी अयोग्यता घोषित करने के लिए ऐसा एक प्रावधान किया गया, 10वां शेड्यूल बनाया गया ताकि जो है एक लीडर बार-बार दल बदल ना करे। उससे संबंधित जो बात है, वो हम 10वीं अनुसूची से पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची क्या कहती है? इसको भी हमने बाद में ऐड किया और इसमें हमने बात किसकी की? 13 में 13 में हमने बात की ऑप्शन सेकंड की, पंचायतों के कार्य, शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ। कौन-कौन सी होगी? कौन से कार्य होंगे, कौन सी शक्तियाँ होंगी और कौन सी ज़िम्मेदारी होगी? इसकी बात हमने 11th शेड्यूल में की है। और 12वीं अनुसूची में किसकी बात हुई है? पंचायतों की बात हुई थी हमारी 11वीं अनुसूची में। तो इसमें किसकी बात हुई है? 22 मान्यता प्राप्त की जो बात हुई थी, वो कौन-सा था शेड्यूल? वो 8th शेड्यूल था। और अधिकारियों के लिए शब्द की बात भी हम पहले कर आए हैं, तो क्या ऑप्शन बची? ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा? जो नगर पालिका है, उनके कार्य हैं, उनकी शक्तियाँ और ज़िम्मेदारी क्या होगी? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, नगर पालिकाओं की बात हो रही है। जो 11वां शेड्यूल है, उसमें बात पंचायतों की हुई है और 12वें में नगर पालिका की हुई है। ये भी बाद में ऐड की गई है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। कौन-सी अनुसूची बाद में जोड़ी गई है? कौन-सी जोड़ी गई है? हमने बात क्या की थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। 3, 8 और 7 पहले से थी और जो 9 है, वो बाद में जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची किस साल जोड़ी गई थी? हमने ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था वो वाला ईयर भी, जिस साल ये शेड्यूल जोड़ा गया था। कौन-सा था वो? कौन-सा था? ऑप्शन थर्ड 1951। कौन-सी अनुसूची बाद में नहीं जोड़ी गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। यानी कि वो मूल संविधान का हिस्सा होगी फिर। 10 को बाद में जोड़ा, 11 को बाद में जोड़ा और 12 को बाद में जोड़ा, तो क्या आएगा 17 का फिर? ऑप्शन सेकंड, ये मूल संविधान में अनुसूची थी 8। 10वीं अनुसूची किस साल जोड़ी गई? किस साल जोड़ी थी? ये जोड़ी थी ऑप्शन सेकंड 18 का क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड 1985 में इसको जोड़ा गया था, संविधान का हिस्सा बनाया गया था। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? यहाँ पे आज अमेंडमेंट की बात हो गई है। हालाँकि हम अमेंडमेंट बाद में भी करेंगे, उसके प्रॉपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अनुसूची से रिलेटेड था, तो इसलिए इसको इसमें डाल दिया है। तो बताइए 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी? हालाँकि इसके बात हुई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट संशोधन में जो है ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को और 10th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया फिर? ये वाला तो 9th शेड्यूल है और ये वाला आएगा आंसर। 10वीं अनुसूची को हमने 52 अमेंडमेंट
जब हुआ था तब जोड़ा था। ठीक है? तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। आज 20 एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ। कल भी हम शेड्यूल्स के ही एमसीक्यू लेके आएँगे। एक सेशन और हम शेड्यूल पर लगाएँगे। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।